बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी स्कूल वाली आलू टिक्की की रेसिपी। ये वही आलू टिक्की है जो कि स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हम खाया करते थे नान के साथ। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया जाता है। तो आलू आपने सबसे पहले ले लेने हैं। कोशिश करिएगा कि फीके आलू हों, मीठे आलू नहीं हों। आधा किलो आलू लेकर आपने इनको अच्छे से बॉईल कर लेना है और हाथों की मदद से या पोटैटो मैशर से आपने इनको मैश करना है। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच भरकर नमक, 1.5 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच आपने कुटा धनिया डाल देना है। ये सारे के सारे मसाले हमने आलू में शामिल कर दिए हैं। इसके बाद आपने एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। 5 हरी मिर्ची लेनी है। तीखी जो हरी मिर्चें होती हैं आपने उनका इस्तेमाल करना है। और इसके बाद आपने इसमें आधा कप आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देना है और 1/4 कप आपने पुदीने के पत्ते बारीक बारीक काट कर इनको इसमें डाल देना है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की ये बेसन वाली आलू टिक्की बनकर तैयार हो रही है। आप भी ट्राई करिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो मसाले को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब अक्सर कमेंट आते हैं क्या हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल भी नहीं। आलू की किसी भी चीज़ को आप बग़ैर पकाए फ्रीज़ नहीं कर सकते। और अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो सिर्फ 2 दिन आपका ये मसाला चलेगा, उसके बाद ये पानी छोड़ देगा। तो अब हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप बेसन ले लिया है, आधा चाय का चम्मच भरकर मत डालिएगा, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। इससे कलर जो है कोटिंग का बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चुटकी आपने सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है और 1 चुटकी आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। तो तमाम चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका बैटर तैयार करेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है, एकदम सारा पानी मत डालिएगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पतली कोटिंग तैयार नहीं करनी है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक रनी सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी अब आप देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अगर पतला बैटर बना तो वो आपकी टिक्की के ऊपर नहीं ठहरेगा। तो हाथों को आपने पानी लगा लेना है या तेल से, घी से आप ग्रीस कर लीजिए और आलू का अमेज़ा उठाइए और बहुत ही आसान तरीके से ये देखिए इस तरीके से आपने टिक्की बनाते जाना है। और परफेक्ट हमारी ये टिक्की, जितनी भी आपने फ्राई करनी है उतनी टिक्कियाँ बनाइए, बाकी का बैटर आप फ्रिज में रख दीजिए। तो सारी टिक्की मैंने तैयार करके रख ली है, जितनी टिक्कियाँ मैंने फ्राई करनी थी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक टिक्की को उठाते जाएंगे और हमने हाथों की मदद से ही इसको बेसन में कोट कर लेना है। और ये देखिए कितनी परफेक्ट कोटिंग हुई है हमारी। और गरम गरम तेल में आपने इसको फ्राई करना है। तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए। जब तेल गरम हो जाएगा तो फ्लेम आपने मीडियम टू लो पर कर देनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इनको नहीं पकाना है। तो इनको ज़रा सेट होने देते हैं। जब आपको लगे कि जो नीचे वाली साइड है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, तो बड़ी एहतियात के साथ आपने इसकी साइड को पलट देना है। और माशाल्लाह से ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी कोटिंग हुई है और कितना अच्छा आलू टिक्की पर कलर आया है। इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ हम बड़ी एहतियात के साथ पलट देंगे। और दूसरी साइड को भी आपने हिलाना नहीं है, पहले उनको सेट होने दें बेसन को। और फिर उसके बाद आपने इनको दोनों तरफ से इतना फ्राई करना है कि साइड पलटते पलटते आप इनको फ्राई करिएगा कि दोनों तरफ से अच्छा सा आपको कलर मिले और जो टिक्की है वो भी क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो डीप फ्राई आपने नहीं करना, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। और फ्राई पैन में आप आराम से इनको फ्राई कीजिए और किचन टॉवल पर निकालिए, जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की स्कूल वाली आलू टिक्की की रेसिपी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है ज़रूर ट्राई करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।